गलज्जलं प्रवाहपावितस्कले गले बलं बलम्बिताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक् 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 विनाडमर्वय जकार चण्डताण्डवं नमोऽस्तु शिवः शिवं शिवः शिवम् सबके अंदर शिव जी सत्य है, शिव जी सुंदर, शिव जी सबके अंदर। दिगंबर करतर गिरि कैलाश शिखर कर त्रिशूलधारी त्रिपुरारी चम चम चनन चम 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 चनन चम चम चनन चम चम चनन जटा बीच में गंग विराजे, हाथ में डम डम डमरू बाजे। शिव शिव गाए दुनिया सारी, शिव की महिमा सबसे न्यारी। हम दीपक क्यों जगाते हैं? ये दीपक हमारे कार्य का साक्ष्य है। ज्योति को नमन करने से
ज्योति रूप जमाला तेरी ज्योति जग में न्यारी है ज्योति रूप जमाला तेरी ज्योति जग में न्यारी तेरी ज्योति जग में न्यारी है तेरी ज्योति जग में न्यारी है ओ पर्वत ज्योति लहराई जय हो तेरी ज्वाला बोली ज्वाला मैया की जय। भाई अमित जी सुंदर सी हाजिरी के साथ एक छोटी सी प्यारी सी बाबा जी की
जी महाराज की राधे श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ओम वर्णानामर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः त्वमीश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान्वनीर्दाभात् पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कांतिः सिताम्रशतगन्धितसारवेन्दुर् यत्र व्रतो विलसिताङ्गशोभा वृन्दावने कृतया मुनिगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। राधा मुकुन्द युगलम् तदहं नमामि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की बोलो सद्गुरुदेव भगवान की बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय आनंद कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य छवि का हृदय में दर्शन करते हुए आप सभी भक्तों का जो इस मंदिर प्रांगण में पधारे हुए हैं उन सबका आप सबका अभिनंदन करता हूँ वंदन करता हूँ एवं मंदिर कमेटी के जो भी सदस्यगण हैं उन सबका अभिनंदन वंदन एवं आप सभी भक्तों का वंदन अभिनंदन है। आज बहुत सुंदर दिन है, गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेरे परम लाडले शिष्य दीपांशु जी ने जो है आज का यह कार्य जो भजनों का जो कार्यक्रम रखा है उन्हीं के माध्यम से जो है रखा गया है। इसलिए हृदय से आभार दीपांशु जी को उनके परिवार के लिए। देखिए
जीवन में सबके गुरु होते हैं। सबसे पहले तो माँ गुरु होती है। जब जन्म लेते हैं हम, उस समय जो गुरु बनती हैं माँ बनती है। तो सर्वप्रथम माँ गुरु होती है, उसके बाद पिता गुरु होते हैं, फिर जो हमें ज्ञान देते हैं, वर्णों का ज्ञान कराते हैं, जो हमारे शिक्षक लोग होते हैं वो गुरु होते हैं। और जो हमारे मन को परमात्मा की तरफ मोड़ता है, जिसे हम सद्गुरु कहते हैं, ये गुरु होते हैं। वस्तुतः जीवन में 4 गुरु ये होते ही होते हैं, लेकिन एक विशेष बात मैं ये कहता हूं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी मिले आपको और उससे कुछ सीख आपको मिल जाए और वो सीख आपके जीवन में परिवर्तन ला दे, उसी को ही गुरु कहते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो वैसे जो हमारे अज्ञान हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश से भरते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम एक बार भगवान का ध्यान करते हैं और फिर उसके बाद प्रवेश करेंगे कथाओं में। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम। सभी गाइए। मधुर मधुर
बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणिमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सज्जनों, देखिए, भगवान का नाम हम नित्य जपते हैं, नित्य माला के माध्यम से, भजनों के माध्यम से। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि भजन ना करते हो। राम कृष्ण नारायण हरि माधव केशव गोविंद, इस नाम से हम नित्य भगवान को याद करते हैं। लेकिन क्यों याद करते हैं भगवान को? इसके पीछे का आशय है, व्यास जी भागवत जी में लिखते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का नाम जो होता है तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाला होता है। भगवान में ऐसी सामर्थ्य है जो विश्व को बनाते हैं, विश्व का पालन करते हैं और फिर उस विश्व को अपने में लय कर देते हैं और जो तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं। तीन प्रकार के ताप क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम जान का तू ही व्यापा। के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। सज्जनों, भगवान का नाम, जिस नाम को हम जप करते हैं वो हमारे देह के ताप को नष्ट करने वाला है। जो दैवी ताप होता है उसको भी नष्ट कर। दैवी ताप किसे कहते हैं? दैवी जो ग्रहों की प्रबलता से मिलता है, उस ताप को भगवान दूर करते हैं। और भौतिक मतलब जो धन का संताप होता है मन में, ये तीनों प्रकार के ताप जीवन में है। यदि हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को सच्चिदानंद कहा गया है, जो सत्य है। देखिए, परमात्मा अविनाशी है,
परमात्मा का कभी लय नहीं होता है। जो चित यानी प्रकाश, जो स्वयं प्रकाशमान है, और आनंद जो स्वयं आनंद के स्वरूप है। महाराज एक बात ध्यान दीजिएगा, आनंद किसे कहते हैं? डंलप के गद्दों पे शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरों में सोना आनंद नहीं है। तो ये आनंद क्या है महाराज? हमारे शास्त्र कहते हैं कि बाहर आनंद होता ही नहीं है, आनंद तो अंदर की चीज है। इस संसार में आनंद केवल परमात्मा के जो तत्व को जिसने समझ लिया वही आनंदमय है। गोस्वामी जी ने कहा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। जो परमात्मा का भजन करता है, संत चरण सेव किए, जिसका मन गोविंद के मकरंद पद पर जम गया है, महाराज लग चुका है, वही आनंद में रह सकता है। इसलिए संसार में आनंद को मत खोजिए, आनंद जो है वो अंदर मिलता है। गोस्वामी जी कहते हैं, कवितावली में लिखते हैं अपने, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। बिना परमात्मा के नाम के, बिना परमात्मा के भजन के संसार में सब दुखी है। देखिए, थोड़ा भौतिक, थोड़ा सांसारिक सुख मिल सकता है, लेकिन महाराज तन मन तभी सुखी होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूं महाराज, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती हैं, इंडस्ट्रियां चलती हैं महाराज, हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर रोजाना वृद्धि करते हैं, लेकिन खाते क्या है? खाते हैं महाराज मूंग का दाल का पानी और जो है सूखी रोटी। पूछा, भैया सेठ जी ये क्या भोजन है? बोले महाराज पूछो मत, डॉक्टर ने मना किया है कि ऐसे घी से चिपड़ करके रोटी खाओगे तो महाराज ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। व्यंजन यदि खाओगे, 56 प्रकार के भोग खाओगे तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। इसलिए महाराज भोजन तो मेरा केवल दाल का पानी और जो है सूखी रोटी। देखिए, विचार कीजिए, अपार करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन भोजन क्या है? कुछ खा नहीं सकते। तो ये क्या है? ये तन से दुखी है और मन से कौन दुखी है? घर में किसी बात की कमी नहीं है, खूब नौकर चाकर सब प्रकार की खुशहाली घर में, लेकिन महाराज एक गड़बड़ हो जाती है। क्या? बेटा ने निष्कृष्ट कार्य कर दिया, घर में जो सफाई करने वाली नौकरानी थी उसे लेकर के भग गया। अब बताइए, मन दुखी है। कभी बेटा कहना नहीं मानता, कभी बेटी कहना नहीं मानती, कभी पत्नी कहना नहीं मानती। तो ये क्या है? ये मन से दुखी रहते हैं, कोई कमी नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा है, लेकिन बेटा कहना नहीं मानता, बेटी कहना नहीं मानती, पत्नी कहना नहीं मानती, महाराज मन से दुखी रहते। तो ये बेचारे मन से दुखी रहते हैं। और
धन बिद रहत उदास। आप तो पता ही है, बेचारे दिन भर मेहनत करे लेकिन धन हाथ में नहीं आता है, उतनी मेहनत की कमाई नहीं मिल पाती जो वाजिब है, तो महाराज धन के बिना उदास रहते हैं। दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन शाम के समय हाथ में जो है महाराज 50 रुपए आवे तो मन बड़ा दुखित होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी वो है जो भगवान का भजन करता है। इसलिए नित्य प्रति भगवान का भजन की, जिससे मन में जो है सुख प्राप्त हो, यही कहने का तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि ये जीवन जो है हमारा क्षणभंगुर है। आप ये सत्य समझिएगा कि हमारा जो जीवन है वो काल, जो काल है ना, के बिहारी लाल श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में चलते उठते बैठते गाते नाचते हंसते महाराज प्रत्येक परिस्थिति परमात्मा की याद बनी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रत्येक समय हमारे साथ रहता है और हमें उस दुख से निकालने की शक्ति परमात्मा रखते हैं। इसलिए परमात्मा का भजन हर पल, परमात्मा का नाम मुख में हमेशा रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। अब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, Oh
इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा का नाम जपना चाहिए। श्वास श्वास पे कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं जाए, ना जाने या श्वास की आवन होए। प्रत्येक परिस्थिति में चलते उठते नाचते गाते हर परिस्थिति में परमात्मा को याद कीजिए, यही जीवन की सार्थकता है। सज्जनों, एक भक्त की जो पहचान होती है, एक भक्त के जो लक्षण होते हैं वो मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए, भक्ति जो शुरू होती है वो विश्वास से शुरू होती है। परमात्मा से जिस भी भगवान का आप भजन करें तो जीवन में ये जरूर विश्वास रखें कि मेरे परमात्मा है, मेरे इष्ट है, ऐसा भाव जरूर मन में लाए। फिर दूसरी भक्ति की जो धारा है महाराज, वो संबंध से जिस परमात्मा का आप पूजन करते हैं, जिस परमात्मा का आप भजन करते हैं, उस परमात्मा से आप संबंध जोड़ लीजिए। संबंध कैसा? देखिए, आप भागवत जी के अंदर जाइए तो राधा ने भगवान को प्रीतम मान करके भजा, गोप ग्वालों ने सखा बना लिया और गोपियों ने अपना प्रेमी मान लिया, यशोदा जी ने अपना पुत्र मान करके भजा और मीराबाई ने तो अपना पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोई मेरुपति होई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परमात्मा से संबंध बनाइए, पुत्र मान लीजिए, सखा मान लीजिए, भाई मान लीजिए, कुछ ना कुछ संबंध जरूर बनाइए। क्यों?
क्योंकि यदि संबंध बन जाता है तो परमात्मा से एक प्रेम स्थापित हो जाता है। बिना संबंध बनाए वो प्रेम आ ही नहीं सकता। इसलिए परमात्मा से संबंध बनाइए। देखिए, जब संबंध बन जाता है तो फिर परमात्मा कहीं ना कहीं खींचा चला चला। जब विश्वास है मन में, संबंध है, और तीसरी भावना जो है वो है आत्मसमर्पण की। ऐसा भाव लाएं कि परमात्मा के लिए सब कुछ निछावर करने की भावना हो। ऐसी भावना हो। ऐसा नहीं कि मंदिर में जाएं तो जो है गुलगुला सा अमरूद लेकर के जाएं, जो फ्रिज में जो है सड़ने वाला हो वो ले जाकर के चढ़ाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मसमर्पण की भावना, अपने से ज्यादा सुंदर परमात्मा को हम भेंट करें, ऐसी भावना होना चाहिए। जब ये भावना जीवन में होती है तो फिर परमात्मा आपके हृदय बिंदु में महाराज आकर के चिपक करके बैठ जाता है। इसलिए परमात्मा से संबंध स्थापित करें। और एक बात और भी मैं बता रहा हूं आपको, आज के जनमानस में एक प्रश्न बन गया महाराज कर्म का, कि महाराज मानसिक दुखी है, बड़े मन में टेंशन है, क्या करें। तो भागवत जी में आया है कि टेंशन, मानसिक टेंशन, परेशानियां मन में नहीं लेना चाहिए। जीवन में अपनी 3 बातों को मन में उतारिए। क्या है वो 3 बातें? जो हो रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है उसे मैं टाल नहीं सकता, और जो नहीं होना होगा वो जीवन में कभी होगा भी नहीं। ये 3 जो है बातें अपने जीवन में उतारिए, कभी जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती। तो आइए एक भजन आप लोगों मेरी जिंदगी संवर जा
सच्चिदानंद भगवान की जय। सज्जनों, ये जो मनुष्य जीवन मिलता है, ये आप सोचिएगा बहुत इस शरीर को प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्म तक जो आपके पुण्य हैं, जब वो पुण्य कदाचित एकत्रित हो जाते हैं और फिर उन पुण्यों के प्रभाव से कहीं जाकर के आपको यह मानव तन मिलता है। इतना सरल नहीं है आप जितना सरल माने हो कि मनुष्य शरीर हमें मिल गया, संसार में ऐसे भ्रमण करें महाराज, ऐसा नहीं है। ये मानव तन प्राप्त करने के बाद कुछ हमारे कर्तव्य हैं इस मानव तन को पाकर के। क्या? सबसे पहले तो जीवन में अहिंसक व्रत अपनाएं, किसी जीव की हिंसा ना करें। दूसरा, हमेशा सत्य वचन बोले। और तीसरी बात यह है कि सब प्राणियों के लिए प्रेम रखें। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम सब जग जानी, भागवत जी में कहा गया है कि भागो देन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे। अज्ञान हेतु मदांध कारनाशम और विधाय ही तदो दैते विवेकः। जीवन में मानव तन पा करके और फिर जीवन में सत्संग पाना, ये मानव के लिए परम उत्तम बात है। जो मानव तन प्राप्त करके सत्संग जीवन में नहीं प्राप्त करता है महाराज, उसका जीवन व्यर्थ ही निकल जाता है। देखिए, सत्संग और विवेक ये मनुष्य की दो आंखें हैं। जिस व्यक्ति के पास सत्संग और विवेक रूपी आंखें नहीं हैं, वो महाराज रास्ते में चलते अपना सिर फोड़ बैठता है। इसलिए जीवन में सत्संग को, सत्संग की महिमा का बड़ा वर्णन है, हमारे वेदों ने गाया है। क्यों? क्योंकि सत्संग कुशासित व्यक्ति को, जिसने जीवन पर्यंत पापक कर्म किया और यदि उसे एक घड़ी का एक क्षण का भी उसे सत्संग प्राप्त हो गया महाराज, तो वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, जीवन उसका सुधर सकता है। जैसे लोहे को पारस मणि से छुड़ाओ ना, तो वो लोहा जो है सोना बन जाता है। वैसे ही चाहे जितना मूर्ख व्यक्ति क्यों ना हो, कितना पापी क्यों ना हो, यदि उसने सत्संग को अपनाया है, जीवन में संतों का संग किया है, तो निश्चित ही उसका कल्याण है। इसलिए जीवन में सत्संग को अपनाना चाहिए। सत्संग की महिमा कहते हैं, हमारे कवियों ने गाया है बड़ा सुंदर। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से मिल जाते हैं सचमुच भगवान।
हमारे शास्त्र कहते हैं, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु बिन भव निध तरहि न कोई, जो बिरंच संकर सब। बिना गुरु के संसार से मुक्ति नहीं है। क्यों? गु माने होता है ज्ञान, और रु जो हृदय का अंधकार है, उस अंधकार जो रूपी अंधकार है उसको दूर करने की शक्ति गुरु में होती है। हमारे हृदय में जो अज्ञान बैठा रहता है, जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता है वो अज्ञानता हटती नहीं है। और जब अज्ञानता हमारे जीवन से चली जाती है महाराज, तो ज्ञान आता है, ज्ञान से विवेक पैदा होता है, और विवेक से जो है मुक्ति मिलती है। इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत आवश्यक है। वैसे समस्त जीवों का कोई ना कोई गुरु होता है। जन्म लेते ही पुत्र का जो गुरु है वो सर्वप्रथम माँ है, मैंने बताया। भगवान कहते हैं कि मुझसे बढ़कर के गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से आप मुझे प्राप्त करते हैं। इसलिए गुरु की जो महिमा है भगवान से भी बड़ी है। गुरु गोविंद दो खड़े काकों लागों पांव, और बलहारी गुरु आपनो सो गोविंद दियो बताए। तो गोविंद कहते हैं कि गुरु मुझसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से ही तो हम परमात्मा को जानते हैं। यदि गुरु हमें उपदेश नहीं करते तो क्या जानते कि परमात्मा कौन है? इसलिए गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मैं भी भक्ति के बारे में बता रहा था। देखिए भक्ति का सिद्धांत कैसा होना चाहिए। मैंने भक्ति के लक्षण बताए, अब भक्ति का सिद्धांत क्या हो। भक्ति तो भागवत जी में लिखा हुआ है कि त्रणादपि सुनी चेनो तिरेरिव सहिष्णुना, और अमानी नाम मानवेय कीर्ति नाम सदाय। आप बहुत ध्यान से सोचिएगा कि एक भक्त को अपने आप को सबसे छोटा मानना चाहिए। जो परमात्मा का भक्त है, भगवान का भक्त है, जो अपने आप को भक्त मानता है, तो भक्त की पहचान क्या है? भक्त की पहचान वो है कि जो अपने आप से सबसे छोटा माने महाराज। एक तिनका ले लो और उस तिनके के महाराज 1000 टुकड़े कर दो, उतना छोटा अपने आप को मानना चाहिए। राई होती है ना, राई के 100 टुकड़े करो, और जितना राई के 100 टुकड़े में 1 कण होता है उतना बड़ा अपने आप को मानो। ये हमारे भक्ति का सिद्धांत भागवत जी में लिखा हुआ है कि त्रणादपि सुनी चेन, तृण से भी जो 100 टुकड़े करो, उस टुकड़े में जो टुकड़ा होता है उतने बराबर अपने आप को मानो। और तरोरीव सहिष्णुना, मतलब वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। हम लोग क्या करते हैं महाराज, कोई हमें एक गाली दे देता है तो तुरंत तुम्हारे मुख से 2 गाली निकल जाती हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त की लक्षण नहीं है। भक्त को तो वृक्ष के जैसे सहनशील बनना चाहिए। वृक्ष में हम लोग फल लगे होते हैं ना, तो पत्थर मारते हैं, और जब पत्थर मारते हैं तो वृक्ष तो पत्थर नहीं मारता है। क्या करता है वृक्ष? आप पत्थर मारते हैं और पत्थर मारने के बदले वृक्ष आपको सुंदर मीठे मीठे फल देता है ना। वृक्ष तो पत्थर नहीं मारता है कि भाई आपने पत्थर मारा तो वृक्ष भी पत्थर मारे वापस करके, वो पत्थर नहीं मारता है। परिणाम में आपको सुंदर मीठे मीठे फल देता है। तो उसी प्रकार जीवन में भी सहनशीलता होना चाहिए। फिर तीसरी बात है अमानी नाम मान दे, अपने मान की कभी परवाह मत कीजिए महाराज। भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग अपने मान की परवाह नहीं करते हैं कि भाई हम जाएंगे, लोग उठ करके हमारा स्वागत करेंगे, हमें पुष्पमाला पहनाएंगे, हमारा अभिवादन करेंगे। अरे इसमें क्या है? अपने मान की कामना नहीं करना और दूसरे को हमेशा सम्मान करना। अपने मान की कामना नहीं करना चाहिए, ये भक्त के लक्षण है। देखिए
रामचरितमानस में जो भक्त रूप में है हनुमान जी को कहा गया है। हनुमान जी अतुलित बलधाम हेम शैलाभिदेह दनुजुवन कृशानं ज्ञानी नामागण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतम वात जातम नमामि। हनुमान जी में सभी गुण हैं महाराज। अतुलित बलधाम, जो बलों में श्रेष्ठ है महाराज, बलशाली है, अतुलित बल के अपार बल के मालिक है महाराज। जिनका शरीर की आभा महाराज सोने की जैसी है, जो भक्तों में अगण्य है, ज्ञान में अगण्य है महाराज। उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन वही हनुमान जी जब विभीषण के यहाँ जाते हैं लंकापुरी में, तो विभीषण ने जब पूछा तो अपना देखिए कितना सुंदर परिचय दे रहे हैं। अपना कहते हैं महाराज कि प्रात ले जो नाम हमारा राजनता ही ना मिले पहचान है। हनुमान जी ने अपने आप को बहुत छोटा बताया। कहते हैं विभीषण जी से कि मैं अपने नाम क्या बखान करूं। अरे मेरा तो नाम ऐसा है महाराज, ऐसा निकृष्ट नाम है, जो कोई हमारा ध्यान कर लेता है, नाम लेता है, तो उस दिन उसको भोजन ही नहीं प्राप्त होता। कितना छोटा, कितना निकृष्ट नाम बताया। और देखिए वही हनुमान जी की महानता जो आपने भी बताया, द्रुत बलधाम हेम शैलाभिदेह। तो ये भक्त की पहचान है। जितना छोटा बन जाइए कि महाराज तृण से छोटा भक्त की पहचान है। तो इस प्रकार भक्त को सहनशीलता अपने जीवन में रखनी चाहिए। मान की कोई कल्पना नहीं रखनी चाहिए कि हमारा मान हो, और अपने आप को सबसे छोटा मानना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। और सज्जनों, जहां कहीं भी जीवन में सत्संग मिले तो सत्संग को अपनाना चाहिए। एक घड़ी, आधी से बुनियाद। गोस्वामी जी ने कहा है कि यदि जीवन में एक क्षण भी ठहर करके सत्संग यदि कानों में पड़ जाए तो महाराज उस क्षण का सत्संग जीवन को महान बना देता है। संतों के भी बड़े सुंदर भाव कहे गए हैं। संत का हृदय जो है बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, ओ संत हृदय नवनीत समाना, के समान होता है। लिखते हैं भागवत अपनी रामचरितमानस जी में लिखा है
गोस्वामी जी ने कि संत हृदय नवनीत समाना और कहा करहि पर कवन न जाना। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं कि कवियों ने लिखा तो है पर मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, ये जो मक्खन होता है ना, नवनीत कहते हैं मक्खन को, कहते हैं कि मक्खन से कोमल होता है संतों का हृदय। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो ये कहता हूं कि मक्खन के नीचे जब आग जलाते हैं तब मक्खन पिघलता है, लेकिन संतों का जो हृदय होता है महाराज दूसरे के दुखों को देख करके पिघल जाता है। ऐसे संतों की महिमा गोस्वामी जी ने कही है। एक संत थे महाराज, नदी में स्नान कर रहे थे। जब नदी में स्नान कर रहे थे तो एक बहता बहता बिच्छू आ गया नदी में। अब जब बहता बहता बिच्छू आया तो संत ने सोचा, क्योंकि संतों का जो हृदय बड़ा कोमल होता है महाराज, सबके लिए प्रेम भरा होता है। संतों ने, उस संत महाराज जी ने सोचा कि यदि बहता चला जाएगा तो ये मर जाएगा, इसलिए संत ने अपने सुकोमल स्वभाव उस बिच्छू को महाराज हाथ में पकड़ करके जल से बाहर निकालना चाहा। और जैसे ही हाथ में बिच्छू आया तुरंत बिच्छू ने डंक मार दिया। और जब बिच्छू ने डंक मारा, वेदना होती है बहुत भारी, और जैसे ही बिच्छू ने डंक मारा हाथ हिला और वो बिच्छू फिर जल में गिर पड़ा, फिर बहने लगा। अब संत ने देखा रे ये तो बह ही जाएगा। दोबारा संत ने हाथ डाल करके बिच्छू को पकड़ना चाहा और उस पार करना चाहा जल के, लेकिन महाराज फिर वही जाल। बिच्छू ने तुरंत वही जो है दोबारा डंक मार दिया। अब फिर बिच्छू बहने लगा। महाराज के मन में दया उत्पन्न हुई, अरे ये तो बेचारा मर ही जाएगा। महाराज फिर से हाथ डाला पकड़ने के लिए। अब देखिए बिच्छू को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और बार बार बिच्छू डंक मार रहा है। यह दृश्य जो है एक घाट पर बैठा व्यक्ति देख रहा था। अंतोगत्वा जो है उस संत महाराज जी ने उस बिच्छू को बाहर निकाल करके ही मरने से बचा लिया। और जब बाहर आए तो दौड़ करके गया व्यक्ति। महाराज बोले एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले बोलो। बोले महाराज ये बताइए, मैं देख रहा था बहुत देर से आप इस बिच्छू को बचाने का प्रयास कर रहे थे और ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा था, अरे बह जाने देते ना इसे, ये तो बचाने योग्य था ही नहीं। बड़ा सुंदर जवाब दिया संत महाराज ने। कहा बेटा बिच्छू कितने ग्राम का होता है आप विचार कीजिएगा। यदि बिच्छू को तौला जाए तो ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम का होगा। 50 ग्राम से बिच्छू की जो है बिच्छू का वजन नहीं होता है, 50 ग्राम ज्यादा है। उस संत महाराज ने कहा कि बेटा 50 ग्राम का बिच्छू जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। बिच्छू का स्वभाव क्या है? बिच्छू का स्वभाव है आप लकड़ी स्पर्श करेंगे लकड़ी में डंक मारेगा, हाथ स्पर्श करो हाथ में डंक मारेगा, कोई बर्तन स्पर्श करो बर्तन में डंक मारेगा। उसको तो डंक मारना है क्योंकि वो स्वभाव में लिखा हुआ उसका स्वभाव है। तो संत महाराज ने कहा महाराज ये 50 ग्राम का बिच्छू जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पा रहा है तब मैं 80 किलो का संत होकर के 80 किलो का मानव तन पा करके जो है मैं अपना स्वभाव कैसे बदलूं? क्यों? क्योंकि संत का स्वभाव जो है महाराज संत हृदय नवनीत समाना। मैंने भी आपको बताया है ना कि संत का जो हृदय होता है वो माखन से भी कोमल होता है, नवनीत कहते हैं माखन। लेकिन गोस्वामी जी ने इस बात का भी खंडन किया कि माखन तो अग्नि को प्रज्वलित अग्नि की आंच दिखा करके पिघलता है, लेकिन यहाँ तो संतों का हृदय जो होता है वो दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। बोलो संत समागम की। ऐसे संतों की महिमा है। ऐसे संतों का जीवन यदि सत्संग हमारे जीवन में मिलता है तो हमारा जीवन महाराज महान बन जाता है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। फिर तीसरी बात है, आजकल लोग कहते हैं कि महाराज कर्म बड़ा होता है कि भाग्य बड़ा होता है। ये
आम जनता पर का प्रश्न है, जनमानस के मन में ये प्रश्न बैठा हुआ है। लेकिन हमारे वेदों ने हमेशा भाग की महाराज भर्त्सना की है, भाग की बुराई की है। ध्यान देना, भाग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, कर्म करना चाहिए। क्यों? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपाव्यते। जीवन का, मनुष्य का जो जीवन मिलता है कर्म से मिलता है, और मृत्यु भी कर्म से होती है, और भाग्य भी कर्म से बनता है। इसलिए कर्म करना चाहिए। देखिए, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो कल हमारा भाग अच्छा बनेगा, क्योंकि कर्म से भाग का निर्माण होता है। और ये हम लोग क्या करते हैं, भाग के भरोसे बैठे रहते हैं। अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अरे महाराज, आप कर्म ही नहीं कर रहे हैं तो भाग कहाँ बनेगा? इसलिए कर्म कीजिए, कर्म से ही भाग बनता है। जब भगवान राम बैठे रह गए कि समुद्र आएगा और कहेगा कि मैं आपको रास्ता दे रहा हूं, तब हम रास्ता बना करके चले जाएंगे। लेकिन महाराज 7 दिन हो गए, समुद्र बाहर नहीं आया भगवान के पास। तब जो है लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, जो आप कर रहे हो ये आलसियों का लक्षण है। कादर मन कहूँ एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो देवताओं को बार बार में जो भाग में होगा, जो भाग के भरोसे नहीं बैठे रहोगे, तो ये कायरों का लक्षण है। इसलिए भाग के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, कर्म करना चाहिए, जीवन में कर्म को अपनाना चाहिए। और जब हम कर्म करेंगे, अब उस कर्म के अनुसार यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित ही सज्जनों हमारा जो भाग्य है अच्छा बनेगा। और यदि आज हम बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा, बुरा फल ही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से खाए। वो तो हम दूसरों के लिए कांटे रहे हैं और आम के फल की कामना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कर्म कीजिए और फिर उस कर्म के अनुसार परमात्मा आपका भाग्य बनाता है। इसलिए हमेशा भाग की बुराई की गई है। हमारे वेदों ने कहा है भाग नाम की कोई चीज नहीं होती, कर्म करना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म का ही उपदेश दिया। कहते हैं कर्म योगी बनो, कर्म से ही सफलता प्राप्त हो सकती है। भाग के भरोसे बैठे रहोगे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए कर्म करो और फिर जैसे परमात्मा दे उसकी रजा पे प्रसन्न रहो। कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार
तेरी मर्जी में विधाता चल छुपा बंडराज तेरी मर्जी में विधाता चल छुपा बंडराज दुनिया चाहे हमसे बेचुका होना नाराज दुनिया चाहे हमसे बेचुका होना नाराज ये बंधन है बार बार तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बंडराज दुनिया चाहे हमसे बेचुका होना नाराज दुनिया चाहे बार बार हम तो कर ले मुश्किल हमको दोनों में पसंद तेरी धूप और छाँव हमको दोनों में पसंद तेरी धूप और छाँव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव तुझे बंधन है बार बार तुझको बंधन है बार बार हमको कर ले तू स्वीकार हमको तू सरदार जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरदार तेरे दुखों से प्यार तेरे दुखों से प्यार तेरे दुखों से प्यार तेरे दुखों से प्यार चाहे सुख में या चाहे दुख में दुख चाहे मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम चाहे हंसी भरा संसार चाहे हंसी भरा संसार चाहे आंसुओं की धार चाहे आंसुओं की धार जो भी देना चाहे दे दे मेरे घर चार तेरे दुखों से प्यार तेरे दुखों से प्यार तेरे दुखों से प्यार तेरे दुखों से प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की ही कृपा का अनुभव करना चाहिए और अपना भाव जो है संसार के प्रति समभाव रखना चाहिए। देखिए
आप लोग ने सुना होगा, पढ़ा होगा, कथाओं में सुना होगा कि भगवान पुत्र बनकर के आते हैं माताओं की गोद में। जब राम अवतार लिया भगवान ने तो कौशल्या जी की गोद में पुत्र बनकर के आए, और जब भगवान कृष्ण बनकर के आए तो यशोदा जी की गोद में आए भगवान। क्यों आए? क्योंकि जो उनका भाव है, उन माताओं का हृदय जो है ना महाराज प्रेम से भरा हुआ है, इसलिए संसार के प्रति प्रेम की भावना रखिए। और जब जीवन में प्रेम आता है, देखिए अपने भर के लिए नहीं कि मेरा और तेरा, जब ये भाव मन में होता है ना तो फिर कभी नहीं मिल सकते परमात्मा। यदि परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा को अपने पुत्र बनाने की इच्छा है तो जीवन में प्रेम को अपनाओ बस। प्रेम ही वही भक्ति है महाराज, प्रेम ही वह अनुष्ठान है जिसके करने से परमात्मा आपका बालक बन सकता है, भगवान आपका पुत्र बनकर के आ सकता है। हम लोग क्या करते हैं? करते तो बहुत प्रेम है, सबसे कहेंगे प्रेमी है महाराज, लेकिन क्या करते हैं? हमारा बालक यदि अपने मित्रों के साथ खेल रहा हो बाहर और बाहर धूप हो तो हम अपने बालक को अंदर बुलाएंगे, पड़ोसी के बालक को नहीं कहेंगे कि तुम भी अंदर आ जाओ। देखिए यहीं पर अंतर आ जाए। यदि जो प्रेम आपको अपने बालक के ऊपर है वही प्रेम यदि पड़ोसी के बालक के ऊपर होता, ऐसा जब भावना जीवन में आती तो फिर परमात्मा जरूर आपको पकड़ता। इसलिए प्रेम सबके लिए होना चाहिए। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा संसार को परमात्मा की दृष्टि से ही देखें, एक रूप से देखें। पर ऐसा देखें कि संसार में जो कुछ भी है वो मेरे राधा रानी और मेरे कृष्ण की अनुभूति, ऐसा भाव बनाएं। एक संत थे महाराज, महाराष्ट्र में हुए हैं, एक नाथ जी महाराज। एक बार ये संत महाराज, अब देखिए श्रावण महीना चलने वाला है, लोग कांवड़ लेने जाएंगे। देखिए कांवड़ लाना एक व्रत है, और वो व्रत कैसा है? मन का व्रत है। क्या व्रत लेते हैं कि हम हरिद्वार से जल भर करके अपने कंधे पे रख करके भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाएंगे अपने गांव में लाकर। ये मन में संकल्प हो जाता है, और भक्ति भाव से हम लोग जाकर के जल लेकर के आते हैं और जल चढ़ाते हैं। एक नाथ जी महाराज जी के मन में भी एक बार विचार आया, जब वो घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए आए, गंगोत्री पहुंचे, तो उन्होंने मन में विचार किया कि लोग श्रावण के महीने में कांवड़ भर भर करके कोई बैजनाथ जी में चढ़ाता है महाराज, कोई पूरा महादेव में चढ़ाता है, कोई केदारनाथ जी में चढ़ाता है, कोई नीलकंठ जी में चढ़ाता है। आज मैं भी ये जल लेकर के जाऊंगा और रामेश्वरम भगवान को जल चढ़ाऊंगा। ऐसा मन में विचार आया एक नाथ जी महाराज के मन में। अब आप विचार कीजिएगा कि एक भारत के एक कोने में तो है महाराज हिमालय पर्वत, और दूसरे कोने बिल्कुल अपोजिट दक्षिण दिशा में जो है लास्ट में महाराज रामेश्वरम जी का मंदिर बना हुआ है। ऐसा मन में विचार आया। और क्या विचार आया कि मैं पैदल चल करके ये जल ले जाकर के चढ़ाऊंगा। ऐसा संकल्प लेकर के एक नाथ जी महाराज ने जल को भरा और महाराज चल दिए, नंगे पैर जा रहे हैं। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने में जाकर के पहुंचते हैं। और सज्जनों, जैसे ही एक नाथ जी महाराज रामेश्वरम के नजदीक पहुंचे तो देखा कि वो दिखाई दे रहा है रामेश्वरम भगवान के मंदिर का शिखर। मन में आस जगी, अब तो नजदीक आ गया, ऐसा मन में भाव। और तभी देखा महाराज
कि सड़क के बगल में एक गधा तड़प रहा था। गधा जो है तड़प रहा है महाराज, हाथ पैर फेंक रहा है, मरने के लिए व्याकुल हो रहा है। एक नाथ जी गए, देखा उस, क्योंकि दया का तो जो है भाव होता ही है संतों में, प्रेम तो उनका स्वरूप ही है। दया आई मन में, गए देखा ये पता नहीं है क्यों हाथ पैर पटकता है ये गधा। पता चला कि ये प्यासा है, बहुत दिन से इसे पानी नहीं मिला। महाराज उन संत महाराज ने एक बार भी विचार नहीं किया कि ये मैं 3 महीने से जल ला रहा हूं, पैदल चल करके आया हुआ हूं, इतनी मेहनत से जल लाया हूं अपने भोलेनाथ के लिए, एक बार भी विचार नहीं किया। और जो 2 कमंडलों में जल था उस जल को लिया हाथ में और कहा है भोलेनाथ, आज इस जल की आवश्यकता आपसे ज्यादा जो है इस गधे को है। महाराज हे भोलेनाथ, मेरा तो जल आप इस गधे में ही स्वीकार करना। और सज्जनों, जैसे ही एक नाथ जी महाराज ने जल पिलाया, उस गधे को आप सत्य मानना, उस गधे से भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो भोले शंकर भगवान की। भोलेनाथ ने तुरंत हाथ पकड़ लिया जो है। एक नाथ जी महाराज करे, बाबा इस रूप में भी मुझे पहचान गए। हाथ जोड़ करके एक नाथ जी ने कहा, बाबा बताओ भला ऐसी कौन सी जगह है जहां आप ना हो? आपका तो वास कण कण में है, सर्वत्र जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, जो कुछ हम देखते हैं महाराज, आंखें खुलती सब परमात्मा का ही रूप है, अलग नहीं है। बस भाव होना चाहिए, तो ऐसा भाव जीवन में अपनाइए। और जब जीवन में ये भाव आता है तो परमात्मा जरूर करता है। इसलिए कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोर। परमात्मा को निरंतर जो है ऐसा एक भाव बना करके, प्रेम रूपी भाव बना करके सब में, सभी में, पुरुषों में भगवान राम का, कृष्ण का दर्शन करें। और जो माताएं हैं, शक्तियां हैं, उनमें जो है राधा रानी और सीता जी का ध्यान करना चाहिए। ऐसा भाव बनाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। लागे तुम संग यारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारी बिहारी
मैं सजे